राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। पूरे ही देश भर में इस वक्त राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को लेकर जिस तरीके से सियासत देखने को मिली, हलचल देखने को मिली, इंतजार करते हुए नजर आया देश का हर एक नागरिक कि आखिरकार इस बार भारत के नए राष्ट्रपति कौन होंगे, द्रौपदी मुर्मू या फिर यशवंत सिन्हा। इसका इंतजार बीते लंबे वक्त से पूरा ही देश कर रहा है। सबसे पहले जानकारी के लिए आपको बता दें, यूपीए की तरफ से टीएमसी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया। वहीं बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया। राष्ट्रपति पद को लेकर लंबे वक्त से चर्चाएं हो रही थी और फाइनली वो दिन आया जिस दिन मतदान किया गया। 18 जुलाई के दिन राष्ट्रपति चुनाव के मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई और इस मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, सभी पार्टियों के सांसदों और विधायकों ने। यहाँ पर देखने को मिला कि कैसे द्रौपदी मुर्मू को समर्थन मिला तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों से, वहीं यशवंत सिन्हा को भी कई पार्टियों से समर्थन मिला। पक्ष और विपक्ष के बीच जंग छिड़ती हुई नजर आई, लेकिन इस रेस में शुरुआत से लेकर अंत तक हमने देखा कि द्रौपदी मुर्मू लगातार आगे बढ़ती हुई देखी गई। यशवंत सिन्हा जो जबरदस्त तरीके से कई बड़े ऐलान किए कि अगर वह राष्ट्रपति चुने जाते हैं, अगर उनकी जीत हो जाती है तो वह देश के लिए क्या कुछ करेंगे। लेकिन अब देखने को मिला कि देश की अगली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन चुकी है। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो चुनाव के नतीजे सामने आए, मतगणना की तरफ अगर गौर किया जाए तो आज सुबह 11 बजे से संसद भवन के कमरा नंबर 63 में मतगणना शुरू हुई और ऐसे में देखने को मिला कि आखिरकार जीत किसकी हुई। दरअसल आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू जो तकरीबन 500 से ज्यादा वोट हासिल करती हुई देखी गई, लाखों में इसकी संख्या रही। वहीं दूसरी ही तरफ हमने देखा कि 208 वोट से पीछे रहे यशवंत सिन्हा और इस तरीके से पहले रुझान में हमने देखा कि द्रौपदी मुर्मू यशवंत सिन्हा को पछाड़ती हुई नजर आई। अब इंतजार है शपथ ग्रहण का। जी हाँ, 24 जुलाई के दिन अपना इस्तीफा देंगे देश के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और 25 जुलाई के दिन देश की नई राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेंगी। इसी बीच देखा जाए तो तमाम ऐसे राज खुल रहे हैं। आज हम बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू के लाइफ स्टाइल के बारे में। इस बात से आप सभी वाकिफ हैं कि द्रौपदी मुर्मू ने अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ सहा है। पर्सनल लाइफ से हटकर उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर कितना शानदार बनाया और ये बात हमारे सामने साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि अब राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू हैं और ऐसे में उन्हें लगातार समर्थन मिलता हुआ नजर आया। केंद्र सरकार उनके साथ खड़ी हुई है और ऐसे में राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू ने जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में जाकर कड़ी मेहनत की और आज वह मेहनत रंग भी लाई है। हम बात करेंगे कि कैसे एक छोटे से गांव से निकलकर द्रौपदी मुर्मू ने अलग पहचान बनाई और आज के समय में वह कितने करोड़ों की संपत्ति की मालकिन बन चुकी है। हमने अपनी बीती पिछली रिपोर्ट्स में उनकी पर्सनल लाइफ पर गौर किया कि कैसे उन्होंने महज 4 से 5 साल में अपने कई करीबियों को खो दिया। अपनी माँ, अपने भाई, अपने पति, अपने 2 बेटों और एक बेटी को खोया द्रौपदी मुर्मू ने। आज के समय में उनकी एक बेटी है इतिश्री मुर्मू जो उड़ीसा में एक बैंक में जॉब करती है। बेटी भी अपनी खुशी को कई बार जाहिर करती हुई नजर आई है। लेकिन द्रौपदी मुर्मू के बारे में बात की जाए, इस वक्त उनके पैतृक गाँव में जश्न का माहौल है, सजावट की गई है, मिठाइयाँ बांटी गई, तो वहीं दिल्ली में विजय जुलूस भी निकाला गया और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने पहुंचे तो वहीं यहाँ पर सभी ने अपनी खुशी को जाहिर किया है। लेकिन गौर करें यहाँ पर अगर उनके लाइफ स्टाइल की तरफ, उनके घर की तरफ, उनकी संपत्ति की तरफ, तो आखिरकार कितने करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है द्रौपदी मुर्मू। आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। भारत के नए राष्ट्रपति को लेकर पूरे ही देश भर में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। सभी को लंबे वक्त से इंतजार रहा कि आखिरकार देश के 15वें राष्ट्रपति कौन होंगे और अब देखने को मिला कि पहले ही रुझान में बाजी मार डाली झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू
मुर्मू ने, जी हाँ, टीएमसी के वरिष्ठ नेता जो राष्ट्रपति पद के लिए यूपीए की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए यशवंत सिन्हा, जो इस रेस में काफी पीछे रहे नजर आए। आपको बता दें, राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी ने हाल ही में ऐलान किया कि सांसदों के मतों की गिनती समाप्त हो चुकी है। उनके मुताबिक सामने आया कि 15 सांसदों द्वारा डाले गए वोट्स को अवैध करार दिया गया है। द्रौपदी मुर्मू को 540 सांसदों के वोट मिले। वहीं द्रौपदी मुर्मू के मतों के बारे में बात की जाए तो उन्हें 3,78,000 मत मिले हैं। दूसरी ही तरफ यशवंत सिन्हा को 208 सांसदों के वोट मिले और ऐसे में उनकी मतों के बारे में बात की जाए तो 1,45,600 मत उन्हें मिले हैं। और इस बीच राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू ने 3,78,000 के मूल्यों के साथ 540 वोट हासिल किए और यशवंत सिन्हा ने 208 वोट हासिल किए हैं। कुल 15 वोट अमान्य थे। इस तरीके से आंकड़ों के हिसाब से द्रौपदी मुर्मू आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। गौरतलब है कि एनडीए गठबंधन के बाहर 100 से अधिक सांसदों ने द्रौपदी मुर्मू को अगला राष्ट्रपति बनाने के लिए मतदान किया था। वहीं यहाँ पर बात की जाए, गौर किया जाए द्रौपदी मुर्मू की पर्सनल लाइफ की तरफ, तो पर्सनल लाइफ को लेकर हमने अब तक कई राज खोले हैं। अब तक आपको बताया उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। द्रौपदी मुर्मू का जन्म ओडिशा के मयूरगंज जिले के वैदपोसी गांव में 20 जून साल 1958 में हुआ था। द्रौपदी मुर्मू संथाल आदिवासी जातीय समूह से ताल्लुक रखती हैं। द्रौपदी मुर्मू के पिता का नाम बिरांजी नारायण टुडू एक किसान हुआ करते थे। वहीं उनके 2 भाई हैं, भगत टुडू और सरेनी टुडू। आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू की शादी श्याम चरण मुर्मू के साथ हुई थी। शादी के बाद उनके 2 बेटे हुए और 2 बेटी। कुछ वेबसाइट्स के मुताबिक दावा किया गया है कि उन्होंने 2 बेटियों को जन्म दिया और उन्होंने 2 बेटों और 1 बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। तो वहीं उनके पति भी इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। हमने अपनी बीती पिछली रिपोर्ट में द्रौपदी मुर्मू के राजनीतिक करियर के बारे में भी बताया है और उनके परिवार के बारे में भी बताया है। आज 64 साल की हो चुकी है द्रौपदी मुर्मू और 64 की उम्र में अब वह राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाई गई और दावे किए गए लंबे समय से ही कि वह अब जीत हासिल ही करेंगी। द्रौपदी मुर्मू की लाइफ काफी ज्यादा दर्द भरी रही है। अपनी लाइफ में उन्होंने काफी उतार चढ़ाव भी देखे हैं, लेकिन इन उतार चढ़ाव का सामना करते हुए द्रौपदी मुर्मू आगे बढ़ी। जी हाँ, जब उनके दोनों बेटों का निधन हो गया, उनके पति इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। वहीं इसके बाद वह गहरे सदमे में डूब गई, लेकिन उभरने के लिए उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया। राजस्थान के माउंट आबू स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में वह जाने लगी। वहां पर कई दिनों तक वह ध्यान किया करती थी और तनाव को दूर रखने के लिए उन्होंने इस फैसले को लिया। संस्थान के अनेक कार्यक्रमों में वह हिस्सा लेने लगी, लेकिन पति के गुजर जाने के बाद भी वह किस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आई। आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू के परिवार में उनकी बेटी इतिश्री मुर्मू है जो बैंक में जॉब करती है। ये सारी घटनाएं जो हुई वो साल 2009 से साल 2014 के बीच हुई, लेकिन एक घटना साल 1984 में हुई जब एक नवजात बच्ची के जन्म रिपीट। और इस तरीके से द्रौपदी मुर्मू ने अपनी कई करीबियों को खो दिया, लेकिन संघर्ष उनका जारी रहा। परिवार के दर्दनाक हादसों से वह परेशान तो हुई, लेकिन राजनीति में उन्होंने कदम रखा और क्या कुछ करती चली गई। साल 2007 में ओडिशा विधानसभा द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ विधायक के नीलकंठ पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। उनके पास ओडिशा सरकार में परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे मंत्रालय को संभालने का अनुभव।
वहीं अगर बात की जाए द्रौपदी मुर्मू की संपत्ति के बारे में, जब उन्हें उम्मीदवार बनाया गया तब एडीआर के मुताबिक खुलासा हुआ कि द्रौपदी मुर्मू की संपत्ति तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा है। द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं, ऐसा भी दावा किया गया है। द्रौपदी मुर्मू जो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं और तकरीबन 2 करोड़ की संपत्ति की वह मालकिन बताई गई है। वही जानकारी के लिए आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू का अपना खुद का घर है। पति से शादी रिपीट। शादी के बाद जिस घर में वह रहा करती थी, उस घर को लेकर उन्होंने अहम फैसला लिया। दरअसल 2 बेटों के गुजर जाने के बाद, पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने अपने घर को स्कूल में तब्दील कर दिया और अब वहां पर वह छात्रों से मिलने के लिए अक्सर जाया करती हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू का घर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से तकरीबन 280 किलोमीटर की दूरी पर ऊपरबेड़ा में मौजूद है और ऊपरबेड़ा में स्थित है, जहां पर इस वक्त जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं अगर गौर किया जाए उनके लाइफस्टाइल की तरफ, तो आपने देखा हमेशा ही कि द्रौपदी मुर्मू जहां भी गई हमेशा ही वह काफी सादा कपड़ों में नजर आई है। सादगी भरा जीवन वह बिताती हैं और अब राष्ट्रपति बन जाने के बाद उनके लाइफस्टाइल में कितने बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, ये भी वक्त के साथ ही पता चलेगा। आप सभी ने देखा जाना भारत की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में। आखिरकार कितने करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है और कितना सादगी भरा जीवन वह बिताती हैं। यहाँ पर देखा जाए तो उनका ये सादगी भरा जीवन वाकई में हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।